वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर है। इसका टाइटल है बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट। बेसिक बुक ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे सामने है यहाँ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ये पिछले लेसन के अंदर भी आ चुका है। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती है वाउचर के अंदर। वाउचर जो है वो पहला जो है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। तो तमाम ट्रांजैक्शन वाउचर बनने के बाद पोस्टेड हो जाती हैं जर्नल के अंदर वाउचर से। आज के दौर में जो है वो जर्नल जो है उसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब डायरेक्टली ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल लेजर के अंदर पोस्ट कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर जर्नल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है कि फिगर वाइज जो है वो बैलेंस है, फिगर्स या नहीं फिगर्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल होती हैं। वो भी इसी से बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से। अच्छा, अब कैश बुक और बैंक बुक क्या होते हैं? कैश बुक और बैंक बुक जो है वो दोनों जनरल लेजर का ही एक हिस्सा होते हैं। इस तमाम एंट्रीज़ जो है जितनी भी पेबल्स की और रिसीवेबल की होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं जनरल लेजर में। एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती हैं ताकि एनालाइज किया जा सके एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट में, यानी मुख्तलिफ हेड्स ऑफ अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि एंट्रीज जो रिलेटेड होती हैं कैश से और बैंक बुक से वो अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने की वजह से हम उसको एक साथ रिकॉर्ड करने के बजाय अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपके सामने कैश बुक है। कैश बुक क्या है? तमाम कैश ट्रांजैक्शन चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। और कैश बुक बैलेंस जो है वो शो करता है अमाउंट जो है कैश इन हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक ख़ास वक्त पे कितना जो है वो कैश इन हैंड अमाउंट मौजूद है, आपके हाथ में कितना कैश मौजूद है। अब एक फॉर्मेट दिया गया है आपको कैश बुक का। दो फॉर्मेट हैं यहाँ पे। एक के अंदर जो है वो पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड अलग अलग है और एक में एक ही है। तो अब देखते हैं एक पहले वाले फॉर्मेट को जिसमें पेमेंट और रिसिप्ट साइड अलग अलग है। सबसे पहले कैश बुक लिखा होगा, उसमें अकाउंट कोड लिखा होगा, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड अलग लिखी हुई है। तो रिसिप्ट साइड क्या है? डेट है, उसमें नंबर आ जाएगा, नरेशन से पार्टिकुलर आ जाएगा, लेजर कोड आ जाएगा और रिसिप्ट अमाउंट आएगा। और पेमेंट साइड क्या है? डेट आएगी, नंबर आएगा, नरेशन पार्टिकुलर आएगा, लेजर कोड आएगा और पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। और अब जो नीचे वाला फॉर्मेट इसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड एक ही हैं। तो इसमें कैश बुक लिखा होगा, ऊपर अकाउंट कोड नंबर लिखा होगा, डेट आई, वाउचर आ जाएगा, नरेशन या पार्टिकुलर आएगा, लेजर कोड आएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अमाउंट आ जाएगा और बैलेंस आएगा। बैलेंस जो है वो फ़र्क होता है दोनों का। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मेट आ जाए। अब दोनों ही फॉर्मेट करेक्ट है और बिज़नेस जो है वो यूज़ कर सकता है इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट जो उसकी पॉलिसीज़ और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अच्छा, बैंक बुक क्या होता है? तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है रिसिप्ट या पेमेंट की वो बैंक बुक में रिकॉर्ड होती हैं। तो जो बैलेंस ऑफ बैंक बुक होता है रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैश का जो है वो बैंक के अंदर जो अवेलेबल है पार्टिकुलर टाइम में। कैश बुक रिप्रेजेंट करती है कि आपके हाथ में कितना कैश मौजूद है, बैंक बुक रिप्रेजेंट करता है कि बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो बैंक बुक बनाने के लिए बैंक बुक का फॉर्म लिखा हुआ जाता है और बैंक बुक लिखने के बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, अकाउंट कोड लिखा जाएगा। उसके अलावा इसमें डेट है, वाउचर नंबर आ जाएगा, चेक नंबर भी इसमें आ जाता है क्योंकि चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बैंक के अंदर। नरेशन ये पार्टिकुलर आ जाता है, लेजर कोड आ जाता है, रिसिप्ट अमाउंट आ जाता है, पेमेंट अमाउंट आ जाता है और बैलेंस आ जाता है जो उनका फ़र्क होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड किसी भी एक पीरियड को कहा जाता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। लेंथ इसकी वेरी कर सकती है, 1 दिन से 1 साल का होता है। नॉर्मली जो है अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 ईयर का होता है, वैसे 1 दिन का भी हो सकता है। और स्टैट्यूटरी डेफिनेशन या लीगल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैक्सिमम जो है वो अकाउंटिंग ईयर 1 साल का ही होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं, जैसे कोई नई कंपनी बनी है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर फिर जो है फ़र्क आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें जो कि 12 मंथ का होता है, तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है जून 30 पे। एक्सेप्शंस कुछ हैं स्पेशलाइज्ड बिजनेस के अंदर, जैसे टेक्सटाइल मिल्स हैं या बैंक्स है या शुगर मिल्स वगैरह हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बनाई जा सकती हैं 1 हफ्ते के लिए भी, 1 महीने के लिए भी, डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट में। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का देखते हैं। ये ऑलरेडी बात मेंशन हो चुकी है कि दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट जो है वो लेजर की लाजमी तौर पे जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा होगी लेजर की क्रेडिट साइड से तो बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड से और उसको कहा जाएगा डेबिट बैलेंस। यानी कि जब फ़र्क वाज़े होता है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे लेजर के अंदर,
तो उसको हम जो है वो फ़र्क को, अगर कोई भी फ़र्क आ रहा है तो जो साइड हल्की होगी, जितना फ़र्क आएगा उसको हम हल्की वाली साइड पे लिख देंगे ताकि दोनों साइड को हम बराबर कर सकें। डेबिट साइड अगर भारी है तो जो फ़र्क आ रहा है, जो कमी क्रेडिट साइड पे आ रही है, उस फ़र्क को हम क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, लेकिन वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। इसी तरह से क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर बैलेंस जो डेबिट साइड के अंदर बैलेंस में कमी आ रही होगी उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, लेकिन वो बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो अब आपके सामने मौजूद है, ये देखें, अब आपको समझ में और क्लियर आ जाएगा। 1,20,000 का बैलेंस का अमाउंट है डेबिट साइड पे और 1,10,000 का अमाउंट मौजूद है क्रेडिट साइड पे लेजर के अंदर। 10,000 का फ़र्क आ रहा है दोनों साइड्स के अंदर, तो हमने 10,000 को यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड में 10,000 कम है। 10,000 को यहाँ लिखने की वजह से दोनों साइड जो है वो बराबर हो गई, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर हो गई, लेकिन ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। भले ही लिखा हुआ बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा भारी है। ये आपने सिर्फ समझना है। और यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, इधर भी है, यहाँ पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड भारी है, लेकिन बैलेंस को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ये फ़र्क है, ये है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो है वो लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, जितने भी बैलेंसेस आते हैं, जैसे कि ये बैलेंस आया हुआ है, इन तमाम बैलेंसेस की एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है। उस लिस्ट को जो है वो हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, और इसी ट्रायल बैलेंस से आगे ज़ाहिर बातें और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है, ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही हैं, इसका ये मतलब नहीं होता। सिर्फ मैथमेटिकली तौर पर जो फिगर्स होती हैं उसको शो करता है कि फ़िगर्स के मुताबिक वो बैलेंस है या नहीं है। बहुत साइड जो है ट्रायल बैलेंस की इक्वल है या नहीं, इससे ये पता चल जाता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं रिकॉर्ड हुई तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस से। अगर एक ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुई तो ज़ाहिर बात है ट्रायल बैलेंस तब भी बैलेंस हो जाएगा। और अगर ट्रांजैक्शन गलत हेड में रिकॉर्ड हो गई है, जैसे कि एक्सपेंस जो है वो डेबिट होना था और वो जो है वो एसेट अकाउंट में हो गया, और तो ट्रायल बैलेंस जो है ऐसी मिस्टेक को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। भाई एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट दोनों डेबिट होते हैं। एक्सपेंस डेबिट होने के बजाय अगर एसेट डेबिट हो गया तो बैलेंस तो तब भी रहेगा, तो ऐसी चीज़ें भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रायल बैलेंस के। अब आपके सामने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिया गया है, डिटेल में तो आपको आगे करवाया जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा अभी से भी समझना शुरू कर दें। टाइटल लिखा जाएगा बैलेंस का, उसके बाद ट्रायल बैलेंस लिखा जाएगा, जिस डेट को बनाया जाएगा एज ऑन करके लिख देंगे हम 31 दिसंबर 2000 जो भी ईयर होगा। अभी अगर 2020 है तो 2020, अगर इसके बाद के ईयर्स होंगे तो 2021 इस तरह करके लिखेंगे। टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा, अकाउंट कोड आएगा, डेबिट आ जाएगा और क्रेडिट आ जाएगा। अच्छा, कैश इन हैंड टाइटल ऑफ अकाउंट है। अब कैश इन हैंड आपको पता है डेबिट होता है तो डेबिट लिखेंगे, और ये तमाम बैलेंसेस उठा के लिखे जाएंगे लेजर से। इसकी डिटेल आगे आ जाएगी और नीचे जो है वो टोटल लिखा जाएगा इन तमाम का डेबिट और क्रेडिट का, और ये लाजमी बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो यकीनी तौर पे पहले जो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें गलती हुई है, पहले जो रिकॉर्ड हुआ है उसको फिर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आज का लेसन नंबर 7। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।